गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ईवीएस के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी हम लोगों ने ईवीएस में लेसन 20 खत्म किया था, जो कि वाटर से रिलेटेड था। वाटर, और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे हम पानी को कई बार उसको रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 21 और इसमें हम पढ़ेंगे फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। इस चैप्टर में फैमिलीज कैन बी डिफरेंट में अलग अलग तरह की परिवारों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर कि अलग अलग माने कितने तरह से के परिवार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए हम पहले एक खेल के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि समूह क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ये एक खेल है, खेल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर। तो ये बच्चे हैं जो कि इकट्ठे हुए और वो एक खेल खेलने जा रहे हैं। वो कैसे खेलते हैं उसको देखते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस गेम। आपको ये खेल के बारे में पता है, अक्सर आप खेलते हो। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन ए सर्किल। सभी बच्चे सर्किल में, एक गोले के रूप में खड़े हो जाते हैं। लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर। और उनमें से एक बच्चा बीचों बीच खड़ा हो जाता है। जैसे ये सर्किल बना करके बच्चे बैठ गए, उन्हीं में एक बच्चा सर्किल के बीचों बीच आकर के खड़ा हो जाता है और वो एंड प्ले अ ट्यून, और एक गाने की धुन उसमें बजती है। एवरी वन मस्ट रन इन ए सर्किल। और हर कोई उसमें सर्किल में बैठ करके माने सर्किल में चलता रहता है, दौड़ता रहता है। एज लॉन्ग एज म्यूजिक प्लेज। तब तक दौड़ता रहता है जब तक कि उसमें म्यूजिक बजती है। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक। और वो बच्चा जो कि म्यूजिक को माने म्यूजिक बजा रहा है, विल सडनली स्टॉप इट। वो अचानक उसको रोक देगा म्यूजिक को, एंड कॉल आउट स्मॉल नंबर। और एक नंबर वो बोलेगा जैसे ही म्यूजिक बंद होगी, और कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे 5, 4 या 2। लाउडली, तेजी से बोलेगा। तो जो नंबर बोलेगा, तो बाकी जो सर्किल में बच्चे हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग, माने नंबर के अकॉर्डिंग ही ग्रुप बना लेंगे। टू द नंबर कॉल्ड आउट। जो नंबर बोला गया है उसके हिसाब से वो ग्रुप बना लेंगे। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप। और वो बच्चे जो कि कोई भी ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए, नहीं शामिल हो पाए अपने आप में, हैव टू लीव द गेम। माने उनको उस गेम को छोड़ना पड़ेगा। जो ग्रुप में आ गए वो ठीक, यानी वो पास हो गए, और जो ग्रुप में नहीं आए उनको उस खेल से हटना पड़ेगा। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। और ये तब तक खेल चलता है जब तक कि केवल 2 बच्चे उस सर्कल में, उसमें जो है बचते हैं। कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। अब इस खेल के बारे में हम माने करते हैं कि क्या माने कैसा महसूस हुआ आपको उस। हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन द ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। तो बच्चों, आपको ये बताना है कि जब जो नंबर बोला गया उस नंबर में आपने
अपने आप को ज्वाइन कर लिया, उस ग्रुप में आप शामिल हो गए, तो आपको कैसा महसूस हुआ और क्यों महसूस हुआ? तो इसमें आंसर होगा बच्चों कि जब कोई भी ग्रुप में आप शामिल हो जाते हो या उस खेल में पास हो जाते हो तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। और क्यों महसूस होता है? क्योंकि आपने उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो शर्तें हैं, वो आपने पूरी कर दी। तो ये इसका आंसर होगा। We feel very satisfying and happy when we join the required group of the required number, because we fulfill the requirement of the game. Now, next question: how did you feel if you could not join any group? Why? और इसी का अपोजिट कि जैसे आपने कैसा महसूस किया यदि आप उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए, और क्यों? भाई अगर उसकी शर्तों को पूरा नहीं किया तो आपको बड़ा दुख महसूस होगा, अनसेटिस्फाइड होंगे। तो वी फील dissatisfied when we could not join the group because we did not fulfill the requirement of the game. Do you like this to be with people? To be with people. क्या आप लोगों के साथ रहना पसंद करते हो? भाई कौन नहीं रहना पसंद करता है? हर कोई उसके साथ मन ग्रुप के साथ रहना पसंद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट है विद होम डू यू लाइक टू बी मोर? किसके साथ आप माने ज़्यादा रहना पसंद करोगे? भाई उसी के साथ रहना पसंद करें जिससे अपना विचार मिलता है, अपना माने सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसके साथ रहने में खुशी होती है उसके साथ रहेंगे। हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? और जब आप हमेशा अकेले रहते हो तब आपको कैसा महसूस होता है? जब हम अकेले रहते हैं तो हमको अच्छा महसूस नहीं होता है। वी डू नॉट फील गुड व्हेन वी आर अलोन। अब आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विद पीपल देन यू लिव अलोन। और हम में से सभी लोग ग्रुप में रहना, समूह में रहना माने प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं अकेले रहने की तुलना में। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप। और हम हमेशा समूहों में रहते हैं क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए समूह में रहना पसंद करते हैं। लेट अस सी वन सच ग्रुप। और इस ग्रुप को हम एक बार फिर से देखते हैं। इस ग्रुप में देखिए कौन कौन है। गुडलीन, नटराजन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर। देखिए बच्चों ये एक पिक्चर है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि दो लोग हैं। इसमें से एक गुडलीन है और दूसरे नटराजन है, और उनके ये दो बच्चे हैं। बच्चों में तान्या जो लड़की है और समर जो कि लड़का है। इन दोनों के ये मम्मी और पापा, वो मदर एंड फादर। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा परिवार है जो कि समूह में रहना पसंद करता है। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? भाई ये दोनों भाई बहन हुए, ब्रदर सिस्टर, माने तान्या और समर आर ब्रदर एंड सिस्टर, एंड गुडलीन एंड नटराजन जो है उनके पेरेंट्स हुए, मम्मी पापा हुए। उसी प्रकार से गुडलीन और नटराजन दोनों के ये जो है चिल्ड्रन तान्या और समर हुए। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। द पीपल इन द पिक्चर you saw belong to one family।
जो पिक्चर में तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि ये एक प्रकार का एक परिवार है, एक वन फैमिली को बिलोंग करता है। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिली, और अक्सर करके हम माने इस तरह की पिक्चर्स को, फोटोज को देखते हैं ऑफ सच फैमिली। व्हेन डू वी सी सच फैमिली, जब भी हम, वेयर डू वी सी इज सच फैमिली, हम इस प्रकार की परिवार कब देखते हैं? वी आर ऑल फैमिलीज सिमिलर टू दिस वन, क्या सभी परिवार एक जैसे हैं? लेट अस रीड अबाउट फ्यू फैमिलीज। तो अब हम कुछ परिवारों के बारे में जानते हैं कि वो एक तरह के हैं कि अलग अलग तरीके के हैं। तो बच्चों, हर तरीके का परिवार अलग अलग होता है। कहीं पर किसी परिवार में 4 या 5 फैमिली मेंबर्स होते हैं, कहीं पर 10-10, 12-12 लोग होते हैं, कहीं तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से फैमिली नंबर्स के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये एक छोटा परिवार है कि बड़ा परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है या कि अनन्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें कि कई तरीके माने कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, उसको एंसेस्ट्रल हाउस बोलते हैं, जो कि पुराने माने दादी दादा या नानी नाना की पहले की फैमिली भी साथ में रहती थी, और उस घर में जब हम लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल हाउस। क्या बोलते हैं? एंसेस्ट्रल हाउस। तो ऐसे ही एक फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे, सीतम्मा। सीतम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन ए स्मॉल सिटी गुंटूर। बच्चों, गुंटूर जो है ये एक आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जहाँ पर कि सीतम्मा अपने एंसेस्ट्रल हाउस माने पूर्वजों के घर में माने माने अपने दादी दादा या नानी नाना के पहले की फैमिली के बनाए घर में रहते हैं। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। उनके दादा दादी और छोटे चाचा एंड बुआ जो है ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। माने पहली मंजिल के एक पोर्शन में, एक भाग में, सीतम्मा लिव्स विद हर फादर। सीतम्मा अपने पापा के साथ माने अपने पिताजी के साथ और माताजी के साथ, एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा, और उसकी छोटी बहन गीतम्मा के साथ वो रहती है। सीतम्मा अपने मम्मी पापा और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी, और उसके उसी फ्लोर के दूसरे पोर्शन में, दूसरे भाग में उसके ताऊजी माने बड़े पापा, माने पापा के बड़े भाई, विद हिज 3 चिल्ड्रन। माने ताऊजी बड़े पापा माने पापा के बड़े भाई अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। हर ताऊजी डाइड जस्ट फ्यू मंथ्स एगो, और उसके ताई जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हर ताई जी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स एगो, और उनकी ताई जी माने बड़े पापा की पत्नी यानी उसकी ताई, बड़ी मम्मी का देहांत कुछ ही महीनों पहले हो गया। हर एल्डर चाचा, और उनके बड़े चाचा, एंड द न्यू चाची, और उनकी नई चाची, लिव्स इन वन ऑफ द रूम्स, उन एक रूम में रहते हैं। माने उनके बड़े चाचा और नई जो चाची जिनकी यानी उनकी शादी हुई अभी जस्ट तुरंत ही हुई होगी, 1 आध महीने में, तो वो उन्हीं एक रूम में रहते हैं ऑन द टेरेस, और माने उसमें उसी फ्लोर पर।
दे आर न्यूली मैरिड, और उनकी अभी नई नई शादी हुई। बिफोर डिनर सितम्मास मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन, और रात के भोजन से पहले सितम्मा की माँ सभी बच्चों को पढ़ाती हैं। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन, और सभी का भोजन एक ही किचन में बनता है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, माने भूतल पर, ग्राउंड फ्लोर पर ही सबका एक ही किचन में खाना बनता है। जब एक ही किचन में खाना बनता है तभी उसको कहते हैं कि ये एक परिवार है। जितने लोगों का बनता है उसमें दादा दादी, नाना नानी, ताऊ जी, ताई जी, बड़े चाचा, छोटे चाचा, चाची, सबका भोजन, और बाकी जो बच्चे हैं सबका भोजन एक ही उस पे फ्लोर पर एक ही किचन में बनता है, तब उसको एक परिवार कहते हैं। दे ऑल मेक ए स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम, और वे सभी खास प्रकार का प्रयास करते हैं कि रात के भोजन में सभी एक साथ रहें। नाउअडेज ताऊजी's यंगर डॉटर स्लीप्स विथ सितम्मा's मदर एट नाइट, और ताऊ जी के जो छोटे बच्चे हैं, छोटी डॉटर है, बेटी है, वो सितम्मा की माँ के साथ रात में सोती है। इन द मॉर्निंग सितम्मा हेल्प्स हर टू गेट रेडी फॉर स्कूल, और सुबह सुबह सितम्मा जो है मदद करती है स्कूल में जाने के लिए। मैंने इसको देखिए पिक्चर में, वो हेल्प कर रही, मदद कर रही है कि कैसे मैंने उनके बाल झाड़ करके उसको तैयार करते स्कूल के। तो ये बच्चों ये कहानी थी। इस पर जो क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करते हैं। हु आर ऑल देयर इन सितम्मा's फैमिली, सितम्मा के फैमिली में कौन कौन रहते हैं? सितम्मा के फैमिली में सितम्मा, उसकी सिस्टर गीतम्मा, उसकी मम्मी पापा, और ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर माने दादा दादी, ताऊ जी और बुआ जी, एल्डर चाचा माने बड़े चाचा, चाचा चाची, एंड यंगर चाचा चाची माने छोटे चाचा चाची और बड़े चाचा चाची। ये सब सितम्मा की फैमिली रहते हैं। हाउ इज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल इन द डिफरेंट फैमिली, उनके जो कैसे रिलेशनशिप होते हैं, माने कैसे वो रहते हैं। सितम्मा's फादर ताऊ जी, एल्डर चाचा, यंगर चाचा चाचा एंड आर देयर आर 4 ब्रदर्स, माने सितम्मा के जो फादर और यंगर चाचा वो सब जो है 4 भाई हैं। दे हैव 1 सिस्टर, और उनके सभी के एक सिस्टर है, बहन है, बुआ जी जिनको कहते हैं वो। एंड दे आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ सितम्मा's ग्रैंड मदर, और यही सभी बच्चे सितम्मा की ग्रैंड मदर के, दादी के और बाबा के बच्चे, फैमिली के सदस्य हैं। सितम्मा हैज सिस्टर, सितम्मा के एक बहन है जिसको गीतम्मा कहते हैं, एंड 3 कजिन्स, और 3 चचेरे भाई बहन हैं, हु आर जो कि ताऊ जी, ताऊ जी के बच्चे हैं। तो ये इतने लोग उनके संबंधी हैं। इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर द चेंजेस हैड हैपेंड इन द फैमिली, पिछले वर्ष में, एक साल में क्या परिवर्तन हुआ। एक साल में बच्चों, आपको भी हमने स्टोरी में बताया कि उनकी
जो ताई जी हैं उनका देहांत हो गया। इन द लास्ट 1 year सितम्मास ताई जी डाइड, मैं उनका देहांत हो गया सितम्मा की ताई जी का। एंड चाचा गॉट मैरिड, और उनके जो यंगर चाचा एल्डर चाचा हैं उनकी शादी हुई। तो ये लास्ट 1 साल में चेंज हुआ, यानी एक नए फैमिली मेंबर आए और सितम्मा की ताई जी का देहांत हो गया। तो ये था बच्चों स्टोरी और एक्सरसाइज पेज नंबर 136, 137, 138 और 139 का। तो इसको आप लोग पढ़िएगा और इनके क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप उसको अपने ईवीएस की कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।